श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता, अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता। जिससे अपना कुछ भी संबंध नहीं और जिससे अपना कुछ भी संबंध नहीं है उसका भी त्याग नहीं होता। अपने न स्वरूप का त्याग होता इस आत्मा का, और जिससे हमारा कुछ भी संबंध नहीं उसका भी त्याग नहीं होता। त्याग उसी का होता जो अपना नहीं है। ये मेरा नहीं है, ये मेरा कपड़ा मेरा नहीं है, ये सामान मेरा नहीं है। त्याग उसी का होता है। पर उसको अपना मान लिया है तो माने हुए संबंध का त्याग करना है, क्योंकि वो आपका वास्तविक संबंध नहीं है उस वस्तु से। ऐसी कामना अपने में नहीं है पर उसको अपने में मान लिया है तो उसका संपूर्णता से त्याग करना आवश्यक है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, जैसा भगवान ने कहा गीता के अंदर में, क्या यदा प्रजहात यदा कामान सर्वान, तो सब कामनाओं का जो है आप जो है त्याग कर देंगे। अर्थात आपका स्वरूप कामना वाला है ही नहीं। और आत्मनेव आत्मना तुष्टा, जिस काल में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है मनुष्य अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है। अर्थात अपने आप में सहज स्वाभाविक संतोष होता है। संतोष 2 तरह का होता है, एक संतोष गुण है और एक संतोष स्वरूप है। ध्यान दीजिए, एक संतोष गुण है, त्रिगुणात्मकता में सतोगुणी सतोगुण में समृद्ध संतोष, और स्वरूप में भी स्वस्थ संतुष्ट स्वरूप जो है हमारा। अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई इच्छा ना हो तो यह संतुष्ट होने का गुण है। और स्वयं में असंतोष का अत्यंत अभाव है, ये संतोष स्वरूप है। इसके लिए कोई अभ्यास का विचार नहीं करना पड़ता। स्वरूपभूत संतोष में प्रज्ञा स्वतः स्थिर रहती है। बुद्धि की निश्चलता, बुद्धि की अचलता, योग के लिए बुद्धि की इन 2 अवस्थाओं की उपलब्धि आवश्यक है कि बुद्धि की संसार से हटने में बुद्धि को निश्चलता प्राप्त होगी, संसार से हटने में बुद्धि को निश्चलता प्राप्त होगी, और परमात्मा लगने पर बुद्धि को अचलता प्राप्त होगी। ध्यान दीजिए, निश्चलता कब मिलेगी? जब संसार से बुद्धि हटेगी। अचलता कब मिलेगी? जब परमात्मा में बुद्धि लगेगी। तो साधक तभी स्थिर कहलाता है जब वह कामनाओं से सर्वथा रहित हो, अर्थात संसार से सर्वथा रहित हो और अपने स्वरूप में संतुष्ट हो। ध्यान दीजिए, एक विभाग अस्थिर बुद्धि वालों का है और एक विभाग स्थिर बुद्धि वालों का है। भोग और संग्रह करने वाली बुद्धि अस्थिर कही जाती है। ध्यान दीजिए, भोग और संग्रह करने वाली बुद्धि जो प्रेय बुद्धि है वो अस्थिर कही जाती है, और स्वरूप में से रहने वाली बुद्धि स्थिर कही जाती है। जिसका परमात्मा का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है, क्योंकि परमात्मा भी एक ही है। परंतु जिसका संसार का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य हैं। एक बात और, समता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है। पातंजलि दर्शन में तो मन की स्थिरता को महत्व दिया गया है वृत्ति निरोध को, पर गीता में ठाकुर जी ने बुद्धि की स्थिरता माने उद्देश्य की स्थिरता को ही महत्व दिया है। कारण कि कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता का उतना महत्व नहीं है जितना कि बुद्धि की स्थिरता का महत्व है। जहाँ मन की स्थिरता में लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वहीं बुद्धि की स्थिरता से पारमार्थिक सिद्धि प्राप्त होती। क्या बात है! बुद्धि अर्थात मन को लीन कर दीजिए बुद्धि में। बुद्धि सत्ता के सापेक्ष है, ध्यान दीजिए, और मन सत्ता के सापेक्ष नहीं है। मन जो है एक किस्म की कड़ी है,
जो केवल और केवल इंद्रियों का, उसको इंद्रियों से जोड़ा गया है, इंद्रियों के लिए वो सर्किट का काम करता है, ऐसा मान लीजिए। भगवान यम ने भी नचिकेता को यही समझाया, जब हृदय स्थित सभी कामनाएं मुक्त हो जाती हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यंती कामा, ये हृदय स्थिता कामना का आश्रय परिचिन्न अहम होता है, जीव भाव की अहंता होती है। कामना का आश्रय साक्षी अहम नहीं होता, स्वयं नहीं होता, और साक्षी के ब्रह्मपने का ज्ञान जिसको हो गया वो तो कामना का आश्रय होगा ही कहाँ से। अब तत्व दृष्टि से भगवान शंकराचार्य कहते हैं कामितव्यस्य अन्यस्य अभावात्, मतलब अन्य वस्तु का अभाव है ज्ञानी में, इसलिए वो निष्काम है। उसके सिवाय जब दूसरी वस्तु है ही नहीं तभी वह ज्ञानी है, और आत्म दृष्टि से निष्काम है। हमने आप्त काम शब्द का उल्लेख उपनिषद में देखा भी है। मुंडक उपनिषद कहता है सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विदता देवयाना ये नाक्रमन्ति ऋषयो याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। सत्य विजयी होता है, झूठ नहीं, क्योंकि वह देवयान नामक मार्ग सत्य से परिपूर्ण है, जिससे पूर्ण काम ऋषि लोग वहाँ भ्रमण करते हैं। यहाँ वह सत्य स्वरूप परमात्मा का उत्कृष्ट धाम है। आप्त कामा का अर्थ क्या हुआ? छांदोग्य श्रुति का अनुसार, छांदोग्य श्रुति कहती है यक्षत क्रीडन रममाणा स्त्रीधम वाग्याति भी वानोपजनम स्मरण निदम शरीरम। इस श्रुति की व्याख्या विद्यारण्य स्वामी जी ने अनुभूति प्रकाश में ही किया है। उनका कहना है दुनिया में जितने लोग जो भोजन कर रहे हैं वह मैं ही कर रहा हूँ, आप्त काम ऐसा मानता है। दुनिया में जितने लोग जो भोजन कर रहे हैं वह मैं ही कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने जैसा यह एक तिनका सूर्य के पात्र से जो अक्षय पात्र था पांडवों को प्राप्त था, एक कण खा लिया, इससे विश्वात्मा जो है तृप्त हो जाए, तो सारा भोजन मैं ही कर रहा हूँ। आप्त काम महापुरुष यह भी मानता है कि लोग क्रीड़ा कर रहे हैं वह भी मैं कर रहा हूँ। जितने लोग विहार कर रहे हैं अपने मित्रों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ, वह भी मैं हूँ। ये शरीर मैं नहीं, मैं अखंड अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा, वह मुझमें मेरी कल्पना से प्रतिभास जो कुछ भी है वह सब मुझे प्राप्त है। ये है ब्रह्म ज्ञान। इसके अतिरिक्त आप्त काम की विवेचना में ब्रह्म ज्ञानी संत बतलाते हैं कि संसारियों को जो भी सुख होता है वह कल्पना में ही तो होता है। पति पत्नी में मिलन का सुख बाहर नहीं है और कल्पना में है। धन होने का सुख बाहर नहीं, कल्पना में है। ये सारे सुख कल्पना जन्य है, लेकिन बेचारे इस रहस्य को नहीं समझ पाते और सोचते हैं कि बाहर कोई वस्तु होवे तो कल्पना में पुनः सुख लें। अरे भाई, जब बाहर वस्तु हुए बिना ही आज सत्ता से आत्मस्वरूप से उत्तम कल्पना हो सकती है, तो उसके लिए बाह्य वस्तु कल्पना ही कहाँ है? सुख तो कल्पना में है। अस्तुसार यह निकला कि जो संसारी सुख है ये सब का सब कल्पना में है, और जो वास्तविक सुख है वो अपने आत्मा में है। ध्यान दीजिए, अपने सुख का ही तो आधान करके, अपने सुख का ही तो आरोप करके हम दूसरों में सुख ढूंढते हैं। आप्त काम, यह शब्द आप्त काम से अलग है। ध्यान दीजिए, आप्त काम शब्द जो है यह उससे अलग है। आत्म काम, यह शब्द आप्त काम से अलग, इसका अर्थ है आत्मा की कामना नहीं है। आत्मा की कामना नहीं है, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि जिज्ञासु को आत्मोपलब्धि की कामना कर। अर्थात ज्ञानी महापुरुष, उसी के लिए यह शब्द आता है आत्मकाम। वहां विषय भी आत्मा है, इच्छा भी आत्मा है, आश्रय भी आत्मा है। ध्यान दीजिए, स्वयं काम्यते स्वयं कामः स्वयं काम्यः। दूसरे शब्दों में आत्मा नहीं अपितु प्रातिभाषिक जीव। जब अहंकार ओढ़ लेता आत्मा तो प्रातिभाषिक जीव बन जाता है। तो प्रातिभाषिक जीव वही कामना करता है अहंकार की वजह से, और प्रातिभाषिक अंतःकरण में कामना होती। अंतःकरण दूषित हो गया,
अहंकार के आते, और प्रातिभाषिक प्रपंच में काममान विषय अहंकार का ही विषय बन गया, मैं और मेरा आ गया। तो सार यह निकला, यह संपूर्ण काम्यमान विषय, कामनाकाराकारित अंतःकरण और कामित्व के अभिमान से युक्त आभास, व्यष्टि रूप से भी और समष्टि रूप से भी, जीव रूप से भी और ईश्वर रूप से भी, यह सब स्वरूप है, अपने स्वरूप का विवर्त है, स्वरूप में बिना हुए ही भास रहा है। उपाधि के फल स्वरूप, मानने के फल स्वरूप, ध्यान दीजिए, अर्थात जो कुछ कामना है सो मैं, जिसकी कामना होती सो मैं, और जो कामना करता सो मैं, मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। अंतःकरण में स्थित जो कामनाओं के संस्कार हैं, कामना जन्य कामनाओं का सुख है, इसके समूल नाश के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है कि हमारा स्वरूप निरुपाधिक है, अहंकार शून्य है, आत्मज्ञान में ही आप्त काम समाहित है। ईश्वर के मन में भी कामना हुई, एक से बहुत हो जाऊं, श्रुति कहती है सो अकामयत बहुश्याम प्रजाये इति। कामतर अग्रे संवर्तन, सृष्टि के आरंभ में काम ही था, अब फिर काम को समझे कि काम है क्या। ध्यान दीजिए, काम को समझ लीजिए कि जब ईश्वर भी खेलने की कामना करता है और जीव में भी सुख की तृष्णा है, इसका अर्थ क्या है? जीव को जितना सुख मालूम पड़ता है वह उससे अधिक सुखी होना चाहता है, उससे अधिक सुखी होने की कामना पालता है। तो ईश्वर खेलने की इच्छा से, ईश्वर खेलने की इच्छा से बालक जैसा बना हुआ, क्रीड़ायाम उद्यमे बालकस्य। अब बालक को साथी को खेलने के लिए साथी चाहिए, सखा चाहिए, दोस्त चाहिए, क्योंकि एक अकेला कैसे खेले। तो इसलिए ईश्वर एक से दो होना चाहे। इस एकाकी न अरमत, अकेला था, रमण नहीं कर पाता था, तो द्वितीय असृजत, तब दूसरा बनाया उसने, अतिरिक्त सृष्टि का निर्माण किया। अब इसका अर्थ है, या इसका अर्थ यह है कि ईश्वर की कल्पना के अतिरिक्त सृष्टि और कुछ नहीं है। ईश्वर की कल्पना के अतिरिक्त सृष्टि कुछ नहीं है, इसलिए माया डाली गई है बीच में। और हमें यह भ्रांति है कि हम दुखी हैं, अतः सुख पाने के लिए सृष्टि की जरूरत है, हमें यह भ्रांति है। हमने अपने में परिच्छिन्नता के सिवाय दुखी पड़ने का भय हो ही नहीं सकता। माने आत्मा में खंड खंड है, भेद है, खंड है, उपाधि है, इसके सिवाय दुख का और कोई कारण हो नहीं सकता, दुख के भय का। अपने परिच्छिन्नता का भ्रम अपने को ब्रह्म न जानने के कारण है। हम अपने आप को अद्वितीय नहीं जानते। ध्यान दीजिए, भयम द्वितीया विनिवेशता, दाऊद कहती है, भयम द्वितीया विनिवेशता। दूसरे को आपने, दूसरी सत्ता को की कल्पना करके आप दुखी हो रहे, भयभीत हो रहे हैं। इस निष्पत्ति को ऐसा भी कहा जा सकता है कि अपने को ब्रह्म न जानने से परिच्छिन्नता का भ्रम होता है, भ्रम होता है। परिच्छिन्नता है नहीं, भ्रम हो रहा, भ्रांति हो रही, अध्यास हो रहा है, और यही भ्रम दुख देता है। इस दुख को दूर करने के लिए हम वस्तुओं की कामना करते हैं, पर समझें तो किसकी कामना? अपनी कामना। तो कामितव्यस्य अस्य अन्यस्य अभावात्, जो मुझ में कामी भास रहा है सो भी मैं, जो काम भास रहा है सो भी मैं, जो कामितव्य भास रहा है सो भी मैं। माने संपूर्ण विषय रूप प्रपंच मैं, वृत्ति रूप प्रपंच मैं और अमर्थ रूप प्रपंच मैं, तीनों प्रातिभाषिक रूप से ही भास रहे हैं। ये न कभी हुए हैं, ना हैं, ना होंगे, इनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। भगवान यम के उपदेश का जो वाचार तो यह है कि कामनाओं को नष्ट कर दो और गूढ़ार्थिक भ्रांतियों के अज्ञान को ब्रह्म ज्ञान से, आत्मज्ञान से पराभूत कर दो, तो तभी अपने अमृत स्वरूप का अनुभव हो पाएगा। मृत्यु की भ्रांति को ज्ञान निर्मूल कर देगा और ब्रह्म की एकता का अनुभव हो जाएगा, अंश से अंशी का सायुज्य मोक्ष हो जाएगा। अतः मृत्यु अमृतो भवति उस मंत्र में आया है।
अपनी विवेचना की निरंतरता बताए हुए हम पुनः समझना चाहेंगे, अथ मृत्यु अमृतो भवति, कामनाओं को नष्ट करने के उपरांत मरण धर्मा मनुष्य अमृत हो जाता है। भगवान यम का आशय है कि काम का आश्रय, काम का विषय और काम की वृत्ति, ये तीनों ही स्वरूप ज्ञान में बाधक हैं। इन बाधाओं को जब तक मनुष्य दूर नहीं करता तभी तक वह मर्त्य है। क्या तीनों बाधक है? काम का आश्रय, काम का विषय और काम की वृत्ति, ये तीनों स्वरूप ज्ञान में बाधक है। आत्मा के ज्ञान होने में, आत्मा से ब्रह्म का एका है, उसको समझने में ये कामना के तीन रूप, उसका आश्रय, उसका विषय और उसकी वृत्ति बाधक है। और तभी तक हम मर्त्य हैं, हम मनुष्य हैं जब तक हम इसको दूर है। जहां हम इसको दूर कर लिए हम अमर्त्य नहीं अमृत्य हो जाएंगे। तो सार यह निकला कि असल में काम ही मृत्यु है, क्योंकि काम जिसे दबोच लेगा वह परिचिन्न हो जाएगा। काम ही तो यह बाधा है जिसने हमारे आनंद को हमारे पास नहीं रहने दिया, अर्थात हमें प्रभु के आनंद से वंचित कर दिया, दूसरे के पास हमें फेंक दिया। काम माने हमारा आनंद हमारे घर में नहीं हो, दूसरे घर में ठहर जाए। दूसरे शब्दों में स्त्री दुखी है तो पुरुष से आनंद मांगने जाती है, अब पुरुष के पास आनंद नहीं है तो स्त्री के पास जाता है। मानो दोनों आनंद शून्य हैं, परिचिन्न अनुभूति रखते हैं। यही तो काम का मर्म है भाई। काम माने हमारे आनंद को बाहर फेंक देने वाला, काम माने हमारे आनंद को बाहर फेंक देने वाला। स्वामी अखंडानंद जी का कहना है काम हमारे निजानंद को बाहर फेंक देता है, माने हमारे ज्ञान को निष्कासित कर देता है। कैसे? अरे विषय का ज्ञान नहीं होगा तब तक काम कैसे होगा? और काम माने हमारे जीवन को पराधीन बनाने वाला, जबरदस्ती पाप कर्म कराने वाला, हमारे ज्ञान को आवृत करने वाला। सीधी सी बात है, जिसके प्रति काम होगा उसके अधीन रहना पड़ेगा, वह जहां मिले वहां रहना पड़ेगा। बार बार समझी काम माने जीवन में पराधीनता का आना, काम माने ज्ञान का स्वरूप में न रहकर विषय निष्ठ होना, काम माने आनंद स्वयं में नहीं होकर दूसरे में होना, माने हमारा दीनहीन होना। काम माने हम दीनहीन हैं, काम माने हम अपने को नहीं जानते, दूसरे को जानते हैं। काम माने हम दूसरी वस्तु के अधीन हैं। वह ज्ञानी जो अखंड काम है, आत्म काम है, आप्त काम है, उसमें सब कुछ मिला हुआ है। इसलिए ऐसा ज्ञानी प्रेमी परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के सुमधुर सुस्मित मुखारविंद पदारविंद दर्शन की कामना ही नहीं करता, अपितु उनके करारविंद को अपने सिर पर रखवाता है और उनके वियोग की कामना में भी उनके संयोग की कामना से मुग्ध रहता है। भगवान कहते हैं गीता में, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे तुम्हारे जीवन में काम हूं, उसका कहना है कि धर्मयुक्त काम मेरा स्वरूप है। भगवान ने काम को सभी पापों का हेतु बताया, परंतु धर्म स्वरूप काम ही तो भगवत स्वरूप है। शास्त्रों लोक मर्यादा के अनुसार शुभ भाव से केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो काम होता है वह काम मनुष्य के लिए के अधीन होता है, परंतु आसक्ति कामना सुख भोग आदि के लिए जो काम होता है उस काम मनुष्य पराधीन हो जाता है और उसके वश में होकर वह न करने लायक शास्त्र विरुद्ध काम में प्रवृत्त हो जाता है। शास्त्र विरुद्ध काम पतन का, संपूर्ण पापों और दुखों का हेतु होता है। मनुष्य में काम होता है तो विवाह करता है, विवाह मंत्र पढ़ते हैं, को अदात कसमय अदात, कौन देता है, किसको देता है, तो बोलते हैं कामो अदात कामय अदात, काम देता है काम के लिए देता है, कामो दाता कामो ही प्रतिगृहिता काम ही दत्ता, काम ही देने वाला है, काम ही लेने वाला है और काम के द्वारा ही विनिमय हो रहा है। ये वेद का मंत्र है, विवाह में पढ़ा जाता है। पिता वर वधू सभी के मन में कामना ही तो है, उसी से प्रेरित होकर कन्या दान के धर्म का निर्वाह हो रहा है और कामना से प्रेरित होकर ही पति कन्या का पानी ग्रहण कर रहा है। तो कर्म के लिए प्रेरक तत्व है काम, और कर्म विहित है तो वह परमात्मा का स्वरूप है, परंतु तात्विक दृष्टि से इन सभी को प्रातिभाषिक मानेगी।
तात्विक दृष्टि इन सभी को प्रातिभाषिक मानेगी, परंतु साथ ही तात्विक दृष्टि प्राप्त होने के पूर्व इस धर्म को अंतःकरण शुद्ध करने वाला भी मानने वाले शास्त्र और संत हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में काम हूं, जब तक जीवन रहे तब तक तीन की वंदना करनी चाहिए, चाहे कोई वेदांती हो जाए, चाहे ब्रह्म हो जाए, चाहे कुछ भी, जो कुछ भी हो जाए, ये तीन की वंदना करनी चाहिए। यावत जीवित त्रयो वंद्या, वेदांतो गुरु ईश्वराः, प्रमाण में सर्वोपरि वेदांत है और मालिक में सबसे बड़ा ईश्वर है और शिक्षक में सबसे बड़ा गुरु है। अर्थात जब भगवान ही कह रहे हैं कि धर्म सम्मत मैं हूं, तो उससे अंतःकरण शुद्ध होगा, पाप नहीं हो पाएगा। ईश्वर हमारे जीवन में ऐसे काम की अनुशंसा करता है, तो इसका अर्थ है जो मर्यादा के अनुरूप है उन कामनाओं को पूरी करना चाहिए और सब कामनाओं को मिटाना नहीं है। जो जीवन के लिए अपेक्षित है उसको रहने देना है। कामना का मूल है संकल्प, संकल्प माने सम्यकत्व कल्पना। भगवान कहते हैं गीता में, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषता। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर मन में जो तरह तरह की स्फुरणाएं होती हैं, उन स्फुरणाओं में से जिस स्फुरना में प्रियता, सुंदरता और आवश्यकता दिखती है, वह स्फुरना संकल्प का रूप ले लेती है। ऐसी जिस स्फुरना में ये वस्तु, व्यक्ति आदि बड़े खराब हैं, ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ऐसा विपरीत भाव पैदा हो जाता है, वह स्फुरना भी संकल्प बन जाती है। संकल्प से ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, एक कामना उत्पन्न होती है। इस प्रकार संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। सर्वान कामान, कोई भी और किसी भी बात की कामना नहीं रहनी चाहिए, ऐसा ध्यान योग के लिए भगवान का आग्रह है। फिर अशेषता शब्द लगाकर भगवान का स्पष्ट कहना है कि कामना का बीज अर्थात शुभ संस्कार भी नहीं रहना चाहिए। कारण कि वृक्ष के एक बीज से ही मीलों तक जंगल पैदा हो सकता है, अतः बीज रूप कामना का भी त्याग होना चाहिए। ब्रह्म की सिद्धि के लिए ध्यान योग आवश्यक है, इसलिए कामना से बीज को निर्मूल करना भी योग धारण के पूर्व आवश्यक है। ध्यान दीजिए, भगवान ने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष में काम को भी पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया। पुरुष के लिए इसका उपार्जन विधि सम्मत होना चाहिए। यदि चारों पुरुषार्थों से भगवान परमात्मा की प्राप्ति होती है तो पुरुषार्थ दिव्य बन जाते हैं। श्री भगवान के द्वारा गोप कुमारियों के वस्त्रों का हरण कर फिर उन्हें ब्रह्मनिष्ठ बनाकर वस्त्रावरण प्रदान किया गया। इस प्रसंग पर श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी कहते हैं, नामय्या वे सिद्धियाम कामः कामाय कल्पते। जिन्होंने अपना मन और प्राण मैया सिद्धियाम, मुझे समृद्धि कर रखा, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोग को ले जाने में समर्थ नहीं होती। जैसे ठीक वैसे ही भर्जिता कचिता धाना प्रायो बीजाय निशते, जैसे भुने हुए उबाले हुए बीज फिर से अंकुर के रूप में उगने योग्य नहीं होते। भगवान कहते हैं या तो काम के संकल्प का संपूर्ण उन्मूलन कर दें, जैसा कि भगवान यम ने कहा, तभी अमृत बोध हो सकता है। बात बिल्कुल सही है, परंतु अमृत है कौन? परम परमात्मा श्री कृष्ण, और उनको प्राप्त करने के लिए वह मन, वह बुद्धि जहां जहां कामनाओं की जननी संकल्पों के रूप में, स्फुरणाओं के रूप में विचरण करती है, वही अंतःकरण की अवस्थाएं जब परमात्मा को समर्पित हो जाती हैं तो फिर कामना ही निष्प्राण हो जाती है। भगवान के श्री चरणों में सम्मत हुई मन बुद्धि के कारण कामनाएं मर जाती हैं। फिर मरी हुई कामनाओं को मारने का कर्तृत्व बोध ही नहीं रह जाता, तो मर्त तो अमर बन ही जाएगा। अरे जब बीज को भून डाला गया तो उसमें क्या अंकुरण की क्षमता बचेगी? अर्थात बीज से बीज का उदय संभव ही नहीं हो पाएगा। मदर्थे धर्म कामार्थान चरण मदपाश्रया लभते निश्चलाम भक्ति। मैं उद्धव सनातने, भगवान ने महात्मा उद्धव को ही समझाया कि देखो उद्धव, संसार है तो धर्म अर्थ काम का उपार्जन सेवन होना ही चाहिए, पर यदि इनका सेवन मेरे आश्रित होकर किया जाता है,
मदर्थे धर्म, मेरे अर्थ में तो करने वाले साधक भक्त को मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति आनंदमय प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती। फिर क्या, सत्संग लब्धया भक्ता भक्त्या मयि माम सा उपासता सबई में दर्शित सद्भिरंज विंदते पदम। भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वो मेरी उपासना करता है, मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब वह संतों के उपदेश के अनुसार उनके द्वारा बताए हुए मेरे परम पद को, वास्तविक स्वरूप को सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए मर्त्य को अमृत बनाने के लिए, ध्यान दीजिए, मरने वाले को अमर बनाने के लिए, ब्रह्म का अनुभव कराने के लिए भगवान से केवल संबंध हो जाने को ही परमहंस ने स्वीकार किया है। परमहंस भगवान श्री ने भागवत में कहा है, निर्णाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवत नृपा आवयसा प्रमेयस्या निर्गुणस्य गुणात्मना कामम क्रोधम भयम स्नेहमैक्यम सौदम मीम च नित्यम हरौ विदधो यान्ति तन्मयतामिते। राजन, भगवान में वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी वृद्धि विनाश प्रमाण प्रमेय गुण गुणी भाव से रहित है। ध्यान दीजिए, वे अचिंत्य अनंत अप्राकृत परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृपा। उन्होंने यह जो अपने को, अपनी लीला को प्रकट किया, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उनके उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन कर ले। इसलिए भगवान से को संबंध हो जाना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा हो, काम का हो, क्रोध का हो, भय का हो, स्नेह नातेदारी का, सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से भगवान ने निरंतर अपनी वृत्तियां जोड़ दी जाएं, वे भगवान से जुड़ती हैं। इसलिए वृत्तियां भगवानमय हो जाती हैं और उस जीव को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। हृदय स्थित कामनाओं के समूल नाश का उपाय क्या है? अब ये बात है, देवर्षि नारद जी का कहना है, भगवान ने काम गणना पुरुषार्थ में किया है। भगवान स्वयं परम पुरुष है, अतः जीव से उसकी मन और बुद्धि को अपने परायण कराने के लिए कहते हैं, ताकि वह ब्रह्म ज्ञान से लेकर कर्म योग और भक्ति योग की अमृत धारा में अपने आनंद स्वरूप में लीन हो जाए। अतः उन्हीं भगवान ने यज्ञ दान और तप जैसे कर्मों के संपादन का भी जीव से आग्रह किया है, ताकि उसकी ब्रह्म जिज्ञासा के लिए प्रदान की गई विचार शक्ति कुंठित न हो जाए। इसलिए देवर्षि नारद के मुख से भगवान निम्न मार्मिक बात कहते हैं, वित्तैषणाम यज्ञदानैर्गृहदार सुतैषणाम आत्मलोकैषणाम देव कालेन विसृजेद बुधा ग्रामे त्यक्तैषणा सर्वे यऊर्धीरा तपोवनम। विचारवान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ दान आदि के द्वारा धन की इच्छा को पराभूत करे, ग्रहोचित भाग भोगों द्वारा स्त्री पुरुष की इच्छा का शमन करे, स्वर्गलोक और वहां के दिव्य भोगों की इच्छा को कालक्रम से भोग कर लोकेशना का भी त्याग करे। इस प्रकार धीर पुरुष घर में रहते हुए तीनों प्रकार के इच्छाओं का परित्याग करके तपोवन का मार्ग प्रशस्त करे। अब जो है हम इसके बाद जो है बचे हुए 2 मंत्रों का विश्लेषण कर करके इसको समाप्त करेंगे। आज इतना ही। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण